नमस्कार। अथ प्रथम मंडल पंचत्रिंशत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेद ऋषिः वायुर्देवता। अब 135वें सूक्त का प्रारंभ है। सतीर्णं बर्हि रूपनो याहि वीतये सहस्रेण न्यूता न्युत्वते शतीनिभिः न्युत्वते तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवाय मेमिरे प्रते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन मदाय कृत्वे अस्थिरन। हे वायु, जिन दिव्य गुणयुक्त आपके लिए आपको ही प्रथम रस पीने के लिए देवगण निश्चय करते हैं, उन आपके आनंद और उत्तम बुद्धि के लिए प्रशंसित मधुर गुणयुक्त उत्पन्न किए हुए पदार्थ उत्तम प्रकार स्थित हों, वे आप हमारे आच्छादित उत्तम विशाल दर्भासन में हवि ग्रहण करने हेतु समीप आओ। जिन आपके पास बहुत घोड़े विद्यमान हैं, वे आप सैकड़ों निश्चित व्यवहारों सहित सैकड़ों वीरों वाली सेना सहित बहुत बल से विद्या तथा धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के समीप आओ। तुभ्यायं सोमः परिपूतो अत्रिभिः स्पार्हावसानः परिकोशम अर्षति शुक्रावसानो अर्षति त्वायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते वह वायो नियुतो ब्रह्म अस्युः जुर्शानो यह अस्मयुः। हे वायु, आपके लिए ही सोम के समान गुणकारी पदार्थों का रस सब ओर से शुद्ध किया हुआ, मेघों के समान निचोड़ा हुआ, अत्यंत तेजों को धारण करता हुआ शुद्ध व्यवहारों सहित पात्र में प्राप्त होता है। आपके इस भाग के लिए ही आप देवों में प्रथम बुलाए जाते हो। हे वायु, आप कला कौशल से नियत किए हुए घोड़ों से हमारे समीप आने की इच्छा करते हुए हमारे पास आओ। आन्योन्युद्भिः शतीनिभिः अध्वरं सहस्रणिभिः उपयाहि वीतये वायो हव्यानि वीतये त्वायं भाग ऋत्वियः सरश्मिः सूर्य सचा अध्वर्युभिः ब्रह्माणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत। हे वायु, हमारे यज्ञ में हवि ग्रहण करने तथा हवि को स्वीकार करने के लिए सैकड़ों तथा हजारों घोड़ों सहित आओ। यह सोमरस का भाग ऋतु के योग्य किरणों से तप्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी है। हे प्रशंसित बलयुक्त वायु, ये जो अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाले आपने धारण किए हुए सुख हैं, उन्हें हम प्राप्त हों। आवाम रथो न्युत्वतान वक्षत अवसे अभिप्रियांसि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये पिबतं मध्वो अंधसः पूर्वपेयं हि वाम हितं वायवा चंद्रेण राधसा गतम इंद्रश्च राधसा गतम। हे शूरवीरों, जो तुम्हारा पवन के समान वेगवान रथ आनंद की प्राप्ति के लिए उत्तम प्रकार धारण किए हुए प्रीति के अनुकूल पदार्थों को चारों ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त करे और विजय की प्राप्ति व धर्म की प्रवृत्ति के लिए देने योग्य पदार्थों को चारों ओर भली भांति पहुँचाएं। जैसे इंद्र और पवन जिससे धन समृद्धि को प्राप्त होते उस पदार्थ के साथ आकर मीठे अन्न का प्रथम पिए हुए के समान जो पीने योग्य भाग है उसको ग्रहण कर सुवर्ण रूप उत्तम सिद्धि वाले धन का धारण करते हैं, वैसे ही हे पवन के समान प्रिय, आप उत्तम सिद्ध कराने वाले धन के साथ सुख भोग को प्राप्त हों तथा हे दुष्टों की हिंसा करने वाले, आप शत्रुओं का नाश करते हुए योग्य पदार्थों को प्राप्त हों। आवाम धियो वयुत्युः अध्वरान उपेमम इंदुं मदमृजंतम वाचिनम आशु मत्यम नवाचिनम तेषां पिबतम अस्म्यु आनो गंतम इहोत्या इंद्रवायु सुता नाम अत्रिभिः युवम मदाय वाचता युवम। हे इंद्र और वायु, आपकी जो बुद्धि व कर्म यज्ञों में प्रशंसित वेगयुक्त कार्य में शीघ्रता करने वाले अनेक शुभ लक्षणों से युक्त निरंतर गमन करते हुए घोड़े के समान समीप में ही शुद्ध व्यवहार करती हैं, उन आपके लिए उत्तम प्रकार से कूट पीस कर बनाए गए सोमरस को आनंद के लिए आप पियो। आप दोनों विशेष ज्ञान देने वाले रक्षण आदि उत्तम क्रियाओं सहित हमारे पास आओ। इमे वाम सोमा अप्सवा सुता इह अर्थयुभिः प्रमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत एते वामभ्य असृक्षत तिरः पवित्रम आश्वः युवा यवः अतिरमाण्य अव्यया सोमासो अत अव्यया।
हे इंद्र और वायु, जो ये इस संसार में यज्ञ की चाहना करने वालों के जनों में उत्पन्न की हुई सोम के समान बड़ी बड़ी औषधि पुष्ट करती हुई शुद्ध आप दोनों को प्राप्त होती हैं, व जो इकट्ठे होते और तुम दोनों की इच्छा करते हुए अति महीन रोमों से तिरछे छने हुए उत्तम शुद्ध सनातन सुखों के समान रस शुद्धि करने वाले पदार्थ आपको प्राप्त हों, सो आप यज्ञों को प्राप्त हों। अतिवायो सस्तो याहि शश्वतो यत्र ग्रावा वदति तत्र गच्छतं गृहम् इंद्रश्च गच्छतं विसुनृता ददृशे रियते कृत्मा पूर्ण्या न्यूता वाथो अध्वरम इंद्रश्च याथो अध्वरम। हे वायु, आप अविद्या का उल्लंघन किए और सनातन विद्या से युक्त मनुष्यों को प्राप्त हों, जहाँ धीर बुद्धि मनुष्य ऐसे अत्यंत उपदेश करते हैं जैसे पवित्र सोम के कूटने का अत्यंत शब्द होता है, वहाँ आप और इंद्र इस प्रकार जाओ जैसे कोई अपने घर में प्रवेश करता है। जैसे जहाँ यज्ञ में घी बहता है वहाँ आप जाते हो, वैसे ही जहाँ उत्तम शिक्षा युक्त सत्य प्रिय वाणी विशेषता से देखी जाती है वहाँ वेगवान घोड़े की चाल के समान आप प्राप्त हो। अत्राह तत्वहेथे मध्व आहुतिम यमश्च अथवम उपतिष्ठन्त जायवः अस्मे ते सन्तु जायवः साकं गावः सुवते पच्यते यवो न ते वाय उपदस्यन्ति धेनवो नापदस्यन्ति धेनवः। हे पवन, यही निश्चय से उस मिठास से भरपूर हवि द्रव्य सोम को ग्रहण करने को हम आपके समीप उपस्थित हों, जिसे शूरवीर पाने में समर्थ हो सकते हैं, ऐसे उत्तम आचरण करते हुए हम लोग आपके समीप स्थित हों। जिस प्रकार आपके लिए पकाए गए अन्न और गौएं कभी नष्ट नहीं होते, उसी प्रकार आपकी विद्या युक्त वाणियाँ कभी क्षीण नहीं होती। इमे ये ते सुवायो बाहरजसो अंतर नदी ते पत्यन उक्ष्णो मही व्राधंत उक्ष्णः धन्वंचिद ये अनाशवो जिराश्चिद गिरौ कसः सूर्यस्य ये यश्मयो दुर्नियंतवो हस्तयो दुर्नियंतवः। हे शोभन वायु, जो तुम्हारे बलशाली भाजुओं के समान युवा घोड़े उन आकाश और पृथ्वी के बीच में जाते हैं तथा सहज ही जाते हैं, जो मरुभूमि में भी नाश रहित हैं, अत्यंत वेग वाले हैं, वाणी से इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी प्रकार वायु की गति को भी कोई रोक नहीं सकता। वायु सदा बहता रहता है। इस प्रकार वीरों की गति ऐसी हो जिसे कोई रोक न सके। यह 135वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 136वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।